जैसे ही वीरगढ़ महल के अंदर सच्चाई का तूफान उठता है, हर किसी के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ नजर आने लगता है। समीर के हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो दर्द और धोखे की आग जल रही होती है, वो अब किसी भी हालत में शांत होने वाली नहीं थी। वो मोहिनी की तरफ देखता है और उसकी आंखों में वही सवाल होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। रिमझिम एक कोने में खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। उसके लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जिस आदमी को वो अपना पिता समझकर सम्मान देती आई थी, वो असल में एक किडनैपर निकला। और ये सब किसी और ने नहीं, बल्कि उसी घर की एक सदस्य मोहिनी ने किया था। ये सोचकर ही उसका दिल टूट जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। समीर बिना एक पल गवाए मोहिनी के पास जाता है और उसे जोर से धक्का देता है। उसकी आवाज में इतना गुस्सा होता है कि पूरा महल गूंज उठता है। वो कहता है कि तुमने इस घर के भरोसे को तोड़ा है, तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी से खेला है और अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही मोहिनी पहले तो चुप रहती है, लेकिन फिर अपने बचाव में कुछ कहने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसने ये सब मजबूरी में किया, लेकिन समीर अब उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। आपको समीर और रिमझिम में से कौन अच्छा लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पुलिस महल के अंदर पहुंच जाती है और उस नकली पिता को पकड़ लेती है। वो आदमी अब घबराया हुआ होता है और बार बार कहता है कि उसने जो कुछ किया पैसे के लालच में किया, और उसे नहीं पता था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर बाहर ले जाती है और जाते जाते वो आदमी मोहिनी की तरफ देखता है, जैसे वो उसे दोषी ठहरा रहा हो। ये दृश्य देखकर रिमझिम और ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी होती है। मोहिनी अब भी उम्मीद लगाए खड़ी होती है कि शायद समीर उसे माफ कर दे, लेकिन समीर का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। वो साफ शब्दों में कह देता है कि आज के बाद तुम इस महल की दहलीज पार नहीं करोगी और तुम्हारा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये सुनते ही मोहिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोने लगती है और समीर से माफी मांगने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। रिमझिम धीरे धीरे समीर के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन साथ ही एक सुकून भी होता है कि अब सच्चाई सामने आ चुकी है। वो समीर का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। समीर उसकी तरफ देखता है और पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी शांति नजर आती है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि अब कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उधर महल के बाकी सदस्य भी इस सच्चाई से हिल चुके होते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ लोग मोहिनी के खिलाफ होते हैं, तो कुछ को अब भी यकीन नहीं होता कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है। लेकिन सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं रहती। मोहिनी आखिरी बार महल की तरफ देखती है। उसकी आंखों में पछतावा और गुस्सा दोनों होते हैं। वो धीरे धीरे वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो मन ही मन एक कसम खाती है कि वो एक दिन वापस आएगी और सबको इसका जवाब देगी। समीर अब रिमझिम को संभालने में लग जाता है। वो उसे समझाता है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। रिमझिम उसकी बात सुनकर थोड़ा संभलती है, लेकिन उसके दिल के घाव अभी भी ताजा होते हैं। रात होते ही महल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हर कोई अपने कमरे में जाकर इस दिन के बारे में सोचने लगता है। समीर बालकनी में खड़ा दूर कहीं देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर उसने इतने समय तक सच को क्यों नहीं पहचाना। रिमझिम अपने कमरे में बैठी होती है और अपने बीते हुए पलों को याद कर रही होती है। उसे हर वो पल याद आता है जब उसने उस नकली पिता पर भरोसा किया था, और अब वही यादें उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही होती हैं। लेकिन इसी खामोशी के बीच एक नई शुरुआत की उम्मीद भी जन्म लेती है, क्योंकि अब झूठ का पर्दाफाश हो चुका होता है और सच सामने आ चुका होता है। समीर और रिमझिम दोनों ये तय करते हैं कि अब वो मिलकर अपने जीवन को फिर से संवारेंगे और किसी भी साजिश को अपने बीच नहीं आने देंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत छिपी होती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि दूर कहीं मोहिनी अपनी अगली चाल की योजना बना रही होती है और उसके इरादे अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं।